शरारती तत्वों का आखिर क्या करें। कितने सारे शरारत करने वाले लोग अपने भारत देश में मिल रहे हैं। कुछ मिलते हैं, कुछ बहुत कुछ करके छिप जाते हैं। शामली, उत्तर प्रदेश। यूपी में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। राजधानी एक्सप्रेस के लिए भी यही हुआ, कानपुर में यही हुआ, आज शामली में भी हुआ। शामली में तो कहर बरपा। कम से कम 12 फीट की लेंथ का आयरन रॉड, पोल ही कहो, 12 फीट का एक आयरन का बड़ा पोल ट्रैक पे रखा था और कम से कम 10-20 फीट ट्रैक पे पत्थर रखे थे और शामली से सरहानपुर एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। ट्रैक पे आ भी गई। शुक्र है सारे पैसेंजर्स का कि ड्राइवर को ये बात नज़र में आई। दोस्तों, ये बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ट्रेनें चलती है 100 से लेकर 140 की स्पीड से। उसमें जो ये रात के समय चलने वाली ट्रेनें हैं, इनका तो स्पीड ज़रूर इतना रहता ही है। इतने स्पीड में सामने अगर कोई ऐसी चीज़ ट्रैक पे है तो वो दिखने के बाद तुरंत ब्रेक लगना बड़ा ही मुश्किल काम। चलो, मैं तो कहता हूं कि सारे पैसेंजर्स उस दिन इस सरहानपुर एक्सप्रेस में जो सफ़र कर रहे थे वो सारे नसीब वाले ठहरे कि उस ड्राइवर की नज़र में ये सारी बातें आई और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर कुछ फीट दूरी पे ये ट्रेन रुकवा दी। फिर रेलवे पुलिस एसपी को इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर सारे लोग घटनास्थल पे चले आए दौड़ते हुए। नज़ारा देखा। 1 घंटा वहीं पे बीता। पैसेंजर्स लोग उतर के ट्रैक का मुआयना कर रहे थे कि क्या रखा है। देख के उन्हें भी ताज्जुब लगा। हर कोई जाके ड्राइवर को मिलने लगा कि शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी जान बचाई। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर उस ड्राइवर को ये अंदाज़ा नहीं आता, और समझो अंदाज़ा आने के बाद भी बहुत देर हो चुकी होती, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रुकने में थोड़ा तो अवधि लगता है, थोड़ा तो डिस्टेंस जाती है ट्रेन आगे। तो लाख लाख शुक्रिया है भगवान, उस ड्राइवर के ज़रिए उसे इतना अलर्ट रख के, उसे वो ताकत दे के इमरजेंसी ब्रेक लगाने लगाया। इसलिए है भगवान, तेरा ही वो सारे सफ़र करने वाले यात्रियों की तरफ से मैं धन्यवाद दूंगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन बार बार ये घटनाएं रेल के बारे में क्यों होती है? ये शरारती लोग जो ट्रैक के आसपास आकर इतना सब कुछ बिछाने तक किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। अब बाद में आसपास के सीसीटीवीज चेक किए जाएंगे। जहां भी कोई डाउट है अपने को, ऐसे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया जाएगा, इंक्वायरी होगी, ये सब होगा। लेकिन अगर वो इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगता तो कानपुर में भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था। एक बड़ी लकड़ी और एक अर्थिंग का वायर ट्रैक को लगाकर बीच में ही रख के छोड़ गए थे कुछ शरारती। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब तक हम ऐसा तो नहीं कहते कि ये काम किसी जिहादी ने किया था। किसने किया था ये जब डिस्क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टेटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी लोग है जिसने भी इतनी गंदी शरारत करना शुरू कर दिया है, वो जो कोई भी ग्रुप है,
जब मिल जाएगा तो बस वो देशद्रोही ही कहलाएगा, क्योंकि एक वक्त में सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। ये मालूम रह के भी अगर वो ऐसी करतूतें दिखा रहा है तो इसका मतलब जाहिर सा है कि एक ही वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हानि पहुंचानी है, और हमारी राष्ट्रीय संपत्ति जो कि भारतीय रेल, उसे भी आर्थिक हानि पहुंचाने का ये मकसद दिख रहा है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? यात्रियों की संख्या पर बड़ा नतीजा, बड़ा परिणाम आपको दिखेगा। यात्री रेल का सफ़र करने के लिए डरते रहेंगे और फाइनेंशियल लॉस भारतीय रेल का हो सकता है, और उनके मंसूबे यही दिखते हैं। इसीलिए ऐसे सारे शरारती तत्वों को ढूंढ कर निकाल के कुचलना ही चाहिए। जितनी हो सके उतनी कड़क सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई भी शरारती तत्व ऐसा करने से जरूर हिचकिचाएंगे, 100 बार सोचेंगे कि भारतीय रेल के साथ अगर किसी भी तरह की छेड़खानी हमने की तो इसका हमें कुछ न कुछ भुगतना ही पड़ेगा। जिंदगी में अंदर जाना पड़ेगा, हमारे हाल हो सकते हैं, हमारे बीवी बच्चों के हाल हो सकते हैं। यह संदेश हमें उन तक पहुंचाना ही पड़ेगा। आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन जो लोग मिलेंगे उनके लिए बुरे दिन जरूर आएंगे। चलो फिर एक बार उस रेल के ड्राइवर का लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर ये हादसा होता तो उस पे यही यात्री टूट पड़ते थे। आज जान बच गई, इसलिए उसे फूलों की माला पहना रहे हैं। एक बात समझदारी से हर इंसान ने लेनी चाहिए कि रेल को अचानक ब्रेक लगाना ये भी जोखिम भरा काम होता है। इसीलिए ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ हर नागरिक को जागरूक रह के लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेल पुलिस की जिम्मेदारी है, रेलवे की जिम्मेदारी है। ऐसा कह के हम खुद को वहां से अलग नहीं कर सकते एज एन इंडियन। इसीलिए दोस्तों, हर नागरिक को, आप जहां भी रहते हो, आप जिस भी क्षेत्र में हो, आपको चौबीसों घंटे चौकन्ना रहना पड़ेगा। जहां जहां आपको ऐसे कहीं डाउट आता है कि अपने देश के खिलाफ कुछ हो रहा है, अपने धर्म के खिलाफ कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि हमें संकट में डाल सकती है, ऐसे जहां जहां आपको ऐसे लगता है वहां पे जाकर हमारे प्रशासन में जो भी कार्यरत है उन्हें आप सावध करना, यह आपका फर्ज बनता है। यूपी में ऐसे रेल हादसे आज तक 4-5 हादसे टले तो है, लेकिन कभी भी कहीं भी ये दोहराएगा ये शरारती ग्रुप। इसीलिए बड़ी ध्यान देकर आपको इधर से उधर चलना होगा, चौकन्ना रहना होगा, आपकी नज़रें तेज रहनी चाहिए। जहाँ भी कोई डाउट आपको आता है, बस 10, 20, 50, 100 लोगों को वो इन्फॉर्म करो, और कुछ न कुछ वहाँ हादसा न हो जाए, इसलिए ज़रूर आप कोशिश करते रहिए। इसी में देश की सेवा भी है, देश का प्रेम भी आपको दिखाने का मौका मिलता है। जय हिंद, जय भारत।